मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त रोहतास जिला के संझौली प्रखंड क्षेत्र के उदयपुर पंचायत के चौता बोहरी में मौजूद हो चुके हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि ये पूरा बिहार नहीं पूरा भारत जानता है कि यहाँ पे जो 12 वर्षों तक लगातार यज्ञ, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने होंगे कि जो यज्ञ होता है 9 दिवसीय, 7 दिवसीय और साल में किसी भी देवता का स्थापना किया जाता है तो यज्ञ कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये 12 वर्षों तक यहाँ पे यज्ञ होगा। जो हमारे फलहारी बाबा थे, उनका एक सपना था कि यहाँ पे 5,000 लोगों का प्रतिदिन भंडारा किया जाएगा। लेकिन उनका जो शिष्य का सपना था कि 12 वर्षों तक यहाँ पे जो सपना को साकार करने को लेकर महायज्ञ किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि यह महायज्ञ का तीसरा वर्षीय यानी निर्माणाधीन आश्रम ब्रह्मालीन श्री श्री 1008 फलहारी बाबा के शिष्य उमा शंकर दास महाराज के सानिध्य में हनुमान जयंती और संत समागम का श्री रामचरितमानस यज्ञ किया गया। हालांकि आपको हम बता दें कि आज हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पीछे में हमारे देख सकते हैं कि ये जो यज्ञ मंडप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्यालय लगा हुआ है और यहाँ पे मेला बाजार लगा हुआ है। और वहाँ पे आपको हम दिखा दें तो वहाँ पे आपको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच देखने को मिलेगा। और यह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो मंच है, ये मंच रासलीला के लिए बनाया गया और कथावाचक के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाजार लगाया गया है, बाजार को काफ़ी ही बड़े ही आकर्षक ढंग से लगाया गया है। और यहाँ पे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही है। और यहाँ पे कमेटियों के द्वारा लगातार विधि व्यवस्था को निरीक्षण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कमेटी के कुछ सदस्य भी लोग बैठे हुए हैं। और वहाँ पे यज्ञ मंडप है और यज्ञ मंडप में नारियल का जो वितरण भी किया जा रहा है। जो कलशधारी अपना कलश लिए हुए थे। और पीछे में आपको हम भंडारा रूम का स्टोर रूम दिखाएंगे जो कि भंडारा है। आइए हम आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे और सभी लोगों से हालांकि आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्था है, कौन कौन सी व्यवस्था नहीं। आप हमारे साथ देख सकते हैं जो कि शाहाबाद परिक्षेत्र में पूरे भ्रमण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्रीधर प्रपन्नाचार्य जी महाराज महंत सोनू बाबा, जो कि ये लक्ष्मणपुर में महंत हैं। माँ दुर्गा का नाम इतना काफ़ी विख्यात है कि वहाँ पर दरबार भी लगता है। और यह दरबार शुक्रवार को लगाया जाता है। वैसा स्त्री जिन स्त्री का संतान का उत्पत्ति नहीं हो पाते, वैसा स्त्री वहाँ पे जाकर या आंखें सुनी नहीं, ये मेरा देखा हुआ कहानी है। और आप लोग को यकीन है तो वहाँ पे जाकर आप शुक्रवार को आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे जो संतान का उत्पत्ति नहीं होता है, वहाँ पे काफ़ी दरबार लगता है। और बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ पे अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं और माँ के दरबार में अपना माथा को टेकते हैं। और ये हमारे जो महाराज जी हैं, पिछला जब से यहाँ पे यज्ञ शुरू हुआ है तब से ये अपना कथावाचक के रूप में कथा कहते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 12 वर्षीय महायज्ञ को लेकर क्या कहेंगे। इस बार जो तीसरा यज्ञ हो रहा है और इसके लेकर क्या करना चाहते हैं, तो हम तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार है आपके चैनल का। महाराज जी, यहाँ पे 12 वर्षीय, जो कि ये पूरा भारत में का बात कर लिया जाए तो 12 सालों तक लगातार यहाँ पे महायज्ञ होगा। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आप ऐसा कहीं महायज्ञ नहीं देखे होंगे जो कि 1 साल 2 साल महायज्ञ होता है। आज जो महायज्ञ का समापन किया गया 9 दिवसीय किया गया और 12 वर्षों तक लगातार चलेगा। ये सबसे बड़ा संकल्प है। कोई 1-2 वर्षों के लिए संकल्प करता है तो वो एक बहुत बड़ा सपना हो जाता है। लेकिन ये 12 वर्षों का अखंड ये महायज्ञ का जिसने भी संकल्प लिया हमारे महाराज जी ने, तो ये बड़ा ही अद्भुत निर्णय रहा होगा। और वैसे तो हमारे संतों के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, संत जो चाहे सो कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा काम कोई संत ही कर सकता है। तो महाराज जी को बहुत बहुत हमारे तहे दिल से धन्यवाद कि 12 वर्षों तक ये अखंड जो इन्होंने यज्ञ का संकल्प लिया, ये अद्भुत है। अभी आप महाराज जी से हम बात किए और सुनने के बाद जो संतों हैं, संतों के द्वारा जो यज्ञ कराया गया है। और हालांकि आपको बता दें कि ये जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है कि 12 वर्षों तक लगातार यहाँ पे महायज्ञ किया जा रहा है। तो अभी हम अपने महाराज जी से बात किए, अब हम अपने पंचायत के जो मुखिया है आदरणीय श्रीमती संगीता चौधरी जी से बात करेंगे कि क्या कहना चाह रही हैं 12 वर्षीय योगों को लेकर। मुखिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल में तो आपका स्वागत। धन्यवाद। 12 वर्षों में यहाँ जो प्रण लिए हैं हमारे बड़े भाई साहब है उमा शंकर भैया, संकल्प लेना ही एक बहुत बड़ा बात है कि 12 सालों तक हम मतलब महायज्ञ कर सकते हैं। वहाँ पे यहाँ के पूरे पंचायत ग्रामवासियों अगल बगल जितने हैं सभी लोग का सहयोग रहता है। और इस साल भी बहुत अच्छा सा यहाँ का यज्ञ समापन हुआ है। आगे भी इसी तरह बहुत अच्छा से
यज्ञ का समापन होते रहेगा, बहुत अच्छा से शुरुआत होगा। धन्यवाद। चलिए, मुखिया जी के द्वारा सुना गया और हमारे पंचायत के जितने भी उदयपुर पंचायत के क्षेत्र के ग्राम के प्रखंड के रोहतास जिला के बिहारवासी भारतवासी जितना भी लोग हैं, कृपया आप लोग आएँ एक बार और इसे देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से तिलौथू में सामूहिक विवाह होता है, उसी प्रकार से आने वाला दिन में यानी फ्यूचर में यहाँ पे सामूहिक विवाह, अनाथ बच्चियों के, अनाथ बेटियों को यहाँ पे 101 जोड़ा सामूहिक विवाह आने वाला भविष्य में यहाँ पे महाराज जी का संकल्प है कि कराया जाएगा। तो हमारे कमेटी के कुछ सदस्य लोग हैं, हम कुछ इन लोगों से बात करेंगे जो कि यहाँ पे एक एक महीना से इन लोग अपने दिन रात मेहनत एक एक करके अपना काम धाम को छोड़कर योग को सफल बनाने में लगे हुए। तो हमारे यहाँ पे कमेटी के सदस्य हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में तो आपका स्वागत। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह पड़ेगा, ग्राम चैता बोहरी। चैता बोहरी में 12 वर्षीय यज्ञ हो रहा है। महात्मा जी करा रहे हैं, उमा शंकर महात्मा जी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा संकल्प इन्हें गुने संत लेते हैं, लेकिन उन संतों में ये है, ये निर्णय लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? 12 सालों तक यहाँ पे लगातार जग होगा, ये बहुत सौभाग्य की बात है। चैता बोहरी नगरी में 12 वर्षीय यज्ञ हो रहा है, इसके लिए मैं खुश हूँ। चलिए, ये अपने ग्रामीण जनता और ये ग्रामीण जनता है और ये कमेटी के सक्रिय सदस्य भी हैं जो कि एक महीना से पिछला लगे हुए हैं और सभी लोगों को धन्यवाद भी दिए। इसी प्रकार से यज्ञ होना चाहिए। हमारे मुखिया जी भी बताएं कि यहाँ पे जो आदरणीय बड़े भाई उमा शंकर दास जी महाराज के द्वारा यहाँ पे यज्ञ कराया जा रहा है, हालांकि यज्ञ कराना कोई ये ना, लेकिन योग को जिस तरह से उन्होंने सफल बना रही है, सबसे अहम भूमिका निभाती है। और एक हमारे कमेटी के सदस्य, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ना। तो चलिए, तो और लगातार 12 वर्षों तक आपने प्रण किया है कि यहाँ पर हम प्रण नहीं किए हैं, हम प्रण उरण नहीं करते। नाम तो आप ही का आ रहा है। ये हनुमान जी का कृपा है और गुरु जी का आशीर्वाद है। हाँ, कोई ठीक नहीं है कितना दिन चलेगा। 12 साल की साधारण चीज है। और आज ये तीसरा साल है, किस प्रकार का व्यवस्था यहाँ पर रहा जब को लेकर? आप बताइए कि कैसा व्यवस्था है, हम क्या बताएंगे अपने से अपना व्यवस्था। सोनू बाबू से पूछिए। हाँ, उन्हें ना महाराज जी बताएंगे व्यवस्था आके, उनसे पूछिएगा तो बताएंगे। महाराज जी बता हम अपने से कैसे बताएं कि मेरा व्यवस्था क्या है? हम अपने से कैसे क्या बताएं? अपील करना चाह रहे हैं इस जग को लेकर के? हम कहेंगे कि शांति ले, ये ज्ञान जग होता रहे, जन कल्याण इसको मानव को माने सुख शांति मिले, कहाँ से लोग सनातन धर्म का उत्थान हो। यहाँ से तो यहाँ इस जग में भारत से लोग आते हैं, अयोध्या से, काशी ले, प्रयाग ले, हरिद्वार से, और इर्द गिर्द के जितने संत लोग हैं वो सब पधार लेते हैं। और ये भी ये एक महीना भंडारा चलता है, साल में 5 गो 7 गो ऐसे भी भंडारा हो जाता है। फिर 12 तारीख को उस महीना में 5वां महीना में फिर भंडारा भव्य होगा, इजग का चौठारी होगा और यह जब बड़ी फुलवरा बना दिया जाता है। और सुनने में ये भी हर पुनवासी के सीताराम के जाप होला। 24 घंटा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाला समय में आपके माध्यम से कहीं ना कहीं असहाय गरीब बच्चियों का यहाँ पर विवाह होने वाला है। प्रभु का कृपा, प्रभु का कृपा। बहुत लोग अभी आश्रम में सहयोग दिए हैं बनाने के लिए। हम तो कहेंगे कि सोनू बाबा ही इस आश्रम को चलाएं। हम कहीं हमको छोड़े कि तनी भारत में हम टहल ले, घूम ले। ये के आश्रम में लगे हुए हैं, ये कौन चलाएगा? देखिए, यही वो हंसता मुस्कुराता चेहरा है सोनू बाबा। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इन्हीं पर इस आश्रम का भी बोझ कहीं ना कहीं बाबा के माध्यम से दिया जा रहा। तो इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। सर, यहाँ पर जो आश्रम का निर्माण किया गया है, इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि साल में कई बार यहाँ पर भंडारा होते आ रहा है। ये
कली युग में सबसे प्रधानता है भोजन का ही, और यज्ञ में भोजन अगर किसी को दिया जाए तो भोजन करने के बाद जो तृप्ति मिलती है और जो हमें शांति का अनुभव होता है, ऐसा संसार में अन्य युगों में कहीं नहीं, कुछ भी पाने से नहीं हो सकता। जो कि कली युग में भोजन प्रधान रूप से कली युग में भगवान का जो 4 जगहों में एक सबसे प्रधान जगह होता है वो है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी भोजन पाने के लिए ही विराज रहे हैं। तो कली युग में भोजन की प्रधानता है, इसलिए यज्ञ में भोजन और भजन ये दोनों को प्रधान रूप से दिया गया है। तो यहाँ ये से वैकुंठ आश्रम से गरीब असहायों को भोजन दिया जा रहा है प्रसाद के रूप में, और प्रसाद पाकर के जो अनुभूति हो रही है, लोगों का कल्याण हो रहा है, ये तो हम लोगों का एक सार्थक कदम चल रहा है और भगवान की आगे इच्छा कहाँ तक ले जाएंगे। और एक चीज़ और है, हमारे महाराज जी ने कहा है कि मैं नहीं हनुमान जी चला रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा अभी मैंने देखा कार्यालय से हनुमान चालीसा सबको बांटा जा रहा है। तो हनुमान चालीसा में एक चीज़ लिखा हुआ है, आपन तेज सम्हारो आपे, उसके आगे लिखा हुआ है तीनों लोक हाँकते का। जो अपने आप के अंदर का जो बल है, अगर उस बल को आप अपने आप में साध लेते हैं, फिर तीनों लोकों में विजयी होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये हनुमान जी का संकल्प है। तो हनुमान चालीसा में एक एक पद, एक एक अक्षर कहीं ना कहीं अर्थ देकर जाता है, समझने वाली बात है। तो महाराज जी को धन्यवाद जो ऐसा संकल्प लिए और इस संसार में जगत का कल्याण करने के लिए ऐसा कदम उठाए, और संकल्प लेकर के भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सब साथ रह करके किसी प्रकार संकल्प को पूर्ण कर सकें।